क्लास में कुछ टूल्स के बारे में हम सीखे थे, जैसे कि ये लासो टूल से लेके मूव टूल्स और स्मॉच टूल्स, ब्रश टूल्स, स्टाम्प टूल्स कैसे यूज करते हैं, सब यूज किए थे और सीखे थे उनके बारे में क्या क्या है। आज सीखेंगे पेन टूल के बारे में। मैंने एक फोटो लिया। फोटो लेने के बाद मैंने किया, अब इसको डबल क्लिक करके इसका लॉक हटा दिया। तो मेरा कुछ काम चल रहा था, इसलिए मैं ये एनिमेशन का जो पैनल है इसको मैंने ओपन करके रखा था। इसको ऑफ कर देते हैं, फिर आते हैं पेन टूल्स। तो पेन टूल्स सिलेक्ट जब मैंने किया, तो पेन टूल्स का काम ये होता है, एक सिलेक्शन क्रिएट करता है, फिर वो जो ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्शन किया उसको हम बैकग्राउंड से मतलब जो लेयर है उसमें से सेपरेट करना है, एक सेपरेट लेयर में लेना है। जैसे कि मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। तो पेन टूल सिलेक्ट करके मैंने सिंपल मैंने ये सिलेक्शन लिया, जो ये बच्चे के बॉडी के एज में जितने मतलब बॉडी के एज में मैंने ये टूल्स को ऐसे चलाया। बिल्कुल इसके जो बॉडी के एज है उसके पास से ही चलाना है, नहीं तो इसके जो बॉडी का जो हार्ड एज है, मतलब जो पिक्सल हो रहा है ये बॉडी का, तो इसका जो हार्ड एज है हार्ड एज में ही चलाना है, नहीं तो ये जो सॉफ्ट एज में चलाएंगे तो ये बैकग्राउंड का कुछ कलर आ जाएगा। अगर हमने हार्ड एज पे टूल्स चले हैं तो क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा फेदर दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्लेंड जैसे हो सकता है। अगर हम यहाँ से ऐसे चलाते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, तो मैंने ये यहाँ पे ये वो रेड पे जब आता है, मैं बताता हूँ अभी इसको वैसे। तो मेरे को चलाना है ये जो हार्ड एज है ऐसे, इसमें अगर मैंने यहाँ पे चलाया, उसका जो आउटर एज होता है उसमें चलाया, तो क्या होता है उसमें ये एक वाइड जैसा आ जाता है। अगर हम दूसरे कुछ बैकग्राउंड पे प्लेस करेंगे ये बॉडी को, तो यहाँ पे वो जो बैकग्राउंड के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पे वाइट नहीं होगा, इसलिए ये कैरेक्टर में वाइट होगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम हार्ड एज पे लेते हैं। तो मेरा जो सिलेक्शन लेना था ये बॉडी का पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, फिर ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, पाथ से सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका काम क्या रहता है, जैसे कि ये जो लेयर है ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर में ये
मर्ज है ये कैरेक्टर, तो मेरे को ये सेपरेट लेयर पे लेना है, तो बस सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, तो क्या होता है, जो सिलेक्शन एरिया था वो कॉपी होके एक सेपरेट लेयर में आ जाता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, दूसरे बैकग्राउंड पे प्लेस कर सकते हैं। अभी और एक बात बताना है, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडो कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर करने के बाद जब मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, तब भी क्या होता है प्रॉब्लम, यहाँ पे ये हार्ड एज जैसे आता है, हार्ड एज जैसे आता है। उसकी उससे पहले हमको क्या करना है, ये सिलेक्शन है, फिर शिफ्ट F6 प्रेस करना है, मतलब फेदर। फेदर क्या रहता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू पुट करके देखता हूँ फेदर क्या होता है। जैसे कि 0.8 है, मैंने 10 यूज़ किया, 10 यूज़ करके ओके किया, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया। फेदर का मतलब ये होता है, जो जो हमने सिलेक्शन लिए थे उससे थोड़ा सा फेदर जैसे, मतलब 0 से 100, जो अल्फा रहता है 0 से 100 तक जाता है, तो वैसे ही फेदर जैसे ब्लेंड जैसे हो जाता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट कैसे रहता है, हमारा जो फेदर रहता है 0.02 ही रहता है, उससे पूरा 0 नहीं होता है। जैसे कि हम ट्राई करके देख लेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस किया मैंने, शिफ्ट F6 प्रेस करके मैंने 0 0 दिया, फिर ओके किया, नहीं होता है क्योंकि उसका जो वैल्यू है 0.2 है, सॉरी 0.2 है उसका वैल्यू। उससे ज़्यादा हम दे सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा भी नहीं दे सकते। अगर हमने ज़्यादा दे दिया तो ये सर्किल जैसा हो जाएगा, देखेंगे प्रैक्टिकल करके। तो मैंने 50 दिया, नहीं चलो 80 दे दिया, 80 देने के बाद ओके किया, नहीं लेगा क्योंकि जो सिलेक्शन है वो पूरा सर्किल होके अंदर जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। उसका जो कुछ लिमिटेड रहता है, जैसे कि ऐसे गोल होके इसे छोटा हो जाता है। तो सिंपली पेन टूल का काम है कुछ ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से कट करके कट करना है बस। और कुछ ऐसे भी लग सकता है, जैसे कि हमको एक पाथ क्रिएट करना है, उसके ऊपर टेक्स्ट को लिखना है, उस टाइम भी पेन टूल का यूज होता है। तो पेन टूल जो यहाँ आता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी है इसके अंदर ही है, मतलब जो पेन टूल्स के सब टूल्स है उसके अंदर ये भी है। तो अभी और एक टूल्स अभी बता देता हूँ, जैसे कि एड एंकर पॉइंट, एड एंकर पॉइंट टूल्स, मतलब जैसे कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा राउंड चाहिए, नहीं तो मेरे को थोड़ा सा, जैसे कि जैसे कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा राउंड चाहिए, ऐसे राउंड चाहिए, तो मैंने सिंपली ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या होता है, और एक वर्टेक्स जो एंकर पॉइंट बोलते हैं वो ऐड हो जाता है सिलेक्शन पे, पाथ पे। फिर इसको हम ऐसे क्लिक करके स्मूथ कर सकते हैं। फिर आते हैं डिलीट एंकर पॉइंट, जैसे कि मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए था, मैंने सिंपल क्लिक किया तो वो डिलीट हो गया। फिर आता है कन्वर्ट पॉइंट टूल्स, जैसे कि मेरा यहाँ पे इसका जो हैंडल्स है, हैंडल्स नहीं है, तो इसको हम हैंडल्स में क्रिएट कर सकते हैं, और जो हैंडल्स है उसको ऐसे कन्वर्ट टू पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हैंडल्स है, मैंने सिंपल क्लिक किया, वो कोने जैसे हो गया, सिंपल क्लिक किया उसका हैंडल कट हो गया। तो डब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसका जो हैंडल्स है वो क्रिएट हो जाएगा, क्लिक करके ड्रैग करेंगे फिर इसका हैंडल क्रिएट हो जाएगा। अभी ये था, ये 4 टूल्स का काम है। बाकी ये जो फ्री फ्रॉम पेन टूल्स है वो यहाँ पे भी आता है, पेन टूल्स पे भी यहाँ पे भी आता है।
तो कंट्रोल एंटर करने के बाद जो सिलेक्शन रहता है उसको डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, मतलब डी सिलेक्ट, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। फिर आते हैं थ्री सिलेक्शन टूल, जैसे सिंपल वहां पे क्लिक कर करके ले जाते थे, यहाँ पे सिंपल क्लिक करके लेके जाना है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, क्योंकि आप अगर जूम करके काम कर रहे होंगे, तो इसको कैसे लेंगे, वो भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि माउस पे थोड़ा सा जो एज पे चलाते हैं या ब्रश चलाते हैं थोड़ा सा परफेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है। तो सबसे बेहतर होगा पेन टूल यूज करना है, क्योंकि आप बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हैंडल के द्वारा, तो पेन टूल से बेटर होगा। तो कंट्रोल डी करके मैं इसको डी सिलेक्ट कर देता हूँ, शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। फिर आते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टूल, राइट क्लिक, मतलब जो यहाँ पे क्रॉसर रखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम भी शो हो जाएगा। ये सिंपल ऐसे रेक्टेंगल ही क्रिएट होता है, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं पे चाहिए तो सिंपल इसको क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, फिर कंट्रोल एंटर करके कुछ भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि सिलेक्शन जब भी हम ये सिलेक्ट किया था, अगर मैं डी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने ये किया, फिर उसके ऊपर ये किया, मतलब ओवरलैप किया, फिर कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये मर्ज हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड टू पाथ एरिया किया, इसलिए जो ओवरलैप है उसके साथ मर्ज हो गया। फिर आते हैं उसके बाद कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पाथ एरिया। उसका मतलब क्या होता है देखते हैं। जो ओवरलैप एरिया है वही सिर्फ रहेगा। कंट्रोल एंटर किया मैंने, सॉरी, कंट्रोल एंटर किया, हाँ, मतलब जो पहले मैंने सिलेक्शन लिया था, जो मैंने ये सिलेक्शन लिया, फिर उसके बाद जो सिलेक्ट किया वो पिछले वाला जो रहेगा, मतलब जो बैकग्राउंड पे जो ऑब्जेक्ट है उसको कट करेगा। कंट्रोल एंटर किया तो जो फोरग्राउंड पे था वो कट कर रहा है बैकग्राउंड को। फिर आते हैं इंटरसेक्ट पाथ एरिया। इंटरसेक्ट मतलब समझ लेते हैं क्या होता है अभी। मतलब जो ओवरलैप एरिया है वही उसका ही सिलेक्शन लेगा। जैसे कि मैंने एक ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर और एक ड्रॉ किया, फिर कंट्रोल एंटर करने के बाद जो ओवरलैप एरिया है वही सिर्फ आ रहा है, और जो मैंने पहले किया था उसके ऊपर जितने भी किया था, फिर कंट्रोल एंटर किया, सॉरी, मैंने जितने भी ये सिलेक्ट किया फिर कंट्रोल एंटर किया, सबका सिलेक्शन आया। मतलब इसके जैसा नहीं हुआ कि जो सिलेक्शन किया वो मर्ज हो गया और ट्रिम हो गया, और सिलेक्शन ओवरलैप एरिया सिर्फ वही आया, वैसे नहीं हुआ। ये पूरा जितने भी हम सिलेक्शन लिया वो सब आ रहा है। कंट्रोल डी सिलेक्ट किया, फिर आता है ये कुछ जैसे शेप रहता है, कस्टम शेप रहता है, रेक्टेंगुलर राउंडेड टूल्स, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल्स। फिर इलिप्स आता है, जैसे कि, हाँ, इलिप्स का क्या है, अगर आप सिंपल लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करोगे तो जैसे अंडे के जैसे या जैसे ऐसे कुछ रेशियो पे नहीं आएगा। अगर आप शिफ्ट ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये पूरा रेशियो पे आएगा, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ स्पेस बार पकड़ोगे उसको मूव कर सकते हैं। अगर मैंने मूव टूल कहीं पे छोड़ दिया और वो वहीं से ही
बड़ा या छोटा होने से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैंने शिफ्ट पकड़ के कहीं पे ड्रैग किया तो ये शिफ्ट हो जाता है। फिर कंट्रोल अंटर करके कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे फोरग्राउंड पे रेड कलर है, तो मैंने ऑल्ट डिलीट प्रेस किया तो ये कलर फिल हो गया। हाँ, पहले से यहाँ पे जो ये ओरिजिनल लेयर है उसके ऊपर एक न्यू लेयर लेना है और उसके ऊपर जो भी काम करना है ऑल्ट डिलीट करके मैंने सिलेक्ट करके कहीं पे भी रख सकता हूँ इसको। फिर आते हैं कुछ लाइंस, जैसे कि कुछ मतलब कहीं पे भी आपको लाइन चाहिए तो ये लाइन ले सकते हैं। कहीं पे डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं ये कस्टम शेप टूल है, जैसे कि ये सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे उसका कुछ शेप है बाय डिफॉल्ट है वो आ जाता है। जैसे कि एरो है, एरो के कुछ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट से और आप कुछ डिजाइन कर रहे हो म्यूजिक का और बिजली का जो शॉर्ट शॉप का, कुछ फ्लावर्स का, ग्रास का, वॉल्व्स का, पिन का, मेल का, सीजर का, कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लॉब साइन है यहाँ पे डायरेक्ट से पे आप ड्रॉ करके कुछ भी कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पे इसको क्लिक करके करना है। फिर ऑल्ट डिलीट किया तो कंट्रोल एंटर करके ऑल्ट डिलीट किया तो ये फिल हो जाता है और वो भी सेपरेट लेयर पे करना है। ओके, ये खत्म हो गया, पेन टूल का खत्म हो गया। पेन टूल का जो शॉर्टकट की है पी है। फिर आते हैं टेक्स्ट टूल के बारे में, जैसे कि टेक्स्ट टूल मैंने सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर हम इसको क्लिक करने के बाद ये क्या होता है, ये सेपरेट लेयर क्रिएट कर देता है। जैसे कि और कुछ भी हम ब्रश टूल सिलेक्ट करके कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो ये सेपरेट लेयर क्रिएट नहीं करता, जैसे कि टेक्स्ट टूल करता है। तो टेक्स्ट टूल मैंने क्लिक किया सिंपल तो ये सेपरेट लेयर पे आ गया, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं। तो मैंने जब ये सिलेक्ट किया फिर मैंने इसको कुछ उसका फॉन्ट चेंज करना है, जैसे कि स्टाइल और साइज सब कुछ चेंज करना है। जैसे कि देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके मैंने क्लिक करके इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट लेके सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट क्लिक करके। नहीं तो आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपके लेयर पे जितने भी मतलब जो टेक्स्ट लेयर पे जितने भी टेक्स्ट है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उस वो होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करके आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि ये ब्लू मतलब ये लेटर सिलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद एरो डाउन की प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। चलो ये रहता है। फिर आता है क्या, कुछ कुछ फॉन्ट का जो रहता है जैसे रेगुलर इटैलिक, वोल्ट वोल्ट इटैलिक, इसकी इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा हो जाता है राइट की तरफ। फिर वोल्ट मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जैसे कि ये रेगुलर ऐसा है, फिर वोल्ट मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाता है लेटर हाईलाइट करने के लिए बेसिकली। और वोल्ट इटैलिक मतलब बड़ा हो जाता है फिर टेढ़ा हो जाता है ऐसा। होने के बाद कुछ कुछ फॉन्ट का ऐसा फीचर्स नहीं रहता है, तो हमको वो लेयर स्टाइल से कुछ स्ट्रोक लगा के कुछ ऐड करके उसको बढ़ाना पड़ता है। फिर आते हैं उसके साइज, जैसे कि मैंने इसको पूरा सिलेक्ट करके को स्क्रॉल स्क्रॉल ऊपर की तरफ किया तो कैसा हो रहा है, ये थोड़ा सा
इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर आते हैं ये जो रहता है इसका, मतलब जो एजेस रहता है इसका, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर आते हैं ये पैराग्राफ करने के लिए जो अलाइनमेंट रहता है उसको, मतलब जो अगर हमने कहीं पे टाइप किया तो ऐसे कुछ अलाइनमेंट रहता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस हिसाब से रहेगा। चलो ये जाने देते हैं, ये मिडिल पे रहने देते हैं। रहने के बाद अभी मैंने ये पूरा सिलेक्ट करके सब कुछ कर रहा हूँ। अभी अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, फिर इसका ये मैंने चेंज किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेटर मैंने टाइप किया उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। करने के बाद इसका जो कलर है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक विंडो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया, वाइट टू, ओके। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लेयर स्टाइल डबल क्लिक करके भी मैं बताऊंगा, वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ और स्टाइल जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि कुछ सेफ में उसको, वो टेक्स्ट को कुछ सेफ में क्रिएट करना है, जैसे कि आर्क ऐसा हो जाता है। आपको डिजाइन भी ऐसा कुछ चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। उस इसका वैल्यू इधर उधर करके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली या ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर आते हैं आर्क लॉयर। अगर आपको कुछ भी डिजाइन चाहिए तो आप इससे कुछ भी जब आप पोस्टर बना रहे हो तो कुछ भी डिजाइन बना रहे हो तो आपके हिसाब से ये बना सकते हैं। फ्लैग लिया, फ्लैग लेके करना क्या है, बैंड को थोड़ा सा बढ़ाना है और ये बढ़ गया। ओके किया तो फिर ये आपके हिसाब से ये ड्रॉ हो गया। अब जो भी टाइप करोगे इसके हिसाब से आ जाएगा ये। अभी ये टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो गया, मतलब टेक्स्ट टूल के बारे में हम और जैसे कि वर्टिकली मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, डिलीट किया मैंने। फिर वर्टिकल टाइप टूल्स, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर आपको चाहिए कि ये वर्टिकली टाइप होना है तो आपको क्या करना है, सिंपल वो वर्टिकली टेक्स्ट टूल यूज करके कुछ भी टाइप करोगे तो ये वर्टिकली आ जाएगा, ऐसे ऐसे वर्टिकली आ जाएगा। फिर आते हॉरिजॉन्टली टाइप मास्क टूल, मतलब मेरे को एक बॉर्डर चाहिए, डिजाइन किया मैंने ऐसे, तो इसके अंदर ही जो भी टाइप करना है इसके अंदर ही रहेगा। तो मैंने जो भी टाइप करूँगा ना वो इसके अंदर ही रहेगा, और करने के बाद कंट्रोल ए करके सब कुछ सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद मेरे को जो साइज है उसका छोटा करके एडजस्ट करना है, क्योंकि मेरा जो डिजाइन है बस इतने एरिया में वो लेटर रहना है, इसलिए मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया, उसके अंदर ही रहना है। तो इसके लिए ये टूल्स यूज होता है, हॉरिजॉन्टली टाइप मास्क टूल यूज होता है। वैसे ही सेम टाइप का हाँ, ये कैसे है, ये वो जैसे सिलेक्शन जैसे कर देता है, फिर उस करने के बाद आप इसको कुछ भी फिल कर सकते हैं। होने के बाद वर्टिकल भी वैसा ही है जैसे हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसके अंदर टूल्स भी यूज कर सकते हैं आप।
और एक बेसिक बात है क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, मैंने कुछ हैप्पी लिखा था, इससे हैप्पी लिखा था, फिर मैंने क्लिक करके कंट्रोल ए करके सब कुछ सिलेक्ट किया। करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, टॉगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ है नाम। इसको क्लिक करने के बाद पूरा जो टेक्स्ट का जो प्रॉपर्टीज है पूरा आ जाता है इसमें। आप यहाँ से इसको वर्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और जो अल्फ़ाबेट रहता है ऑल कैप्स रहता है उसको वो कर सकते हैं, और टू दीफा, और जैसे वो भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे है। और एक जो सबसे बड़ी बात है ये है कि जो मेरे जो लेटर है वो लेटर के अंदर का स्पेस मेरे को कम और ज़्यादा करना है। कैसा करना है, जैसे कि यहाँ पे एक क्रॉसर आता है, इसको मैं लेफ्ट की तरफ लेके आऊँ तो ये वैल्यू यहाँ पे कम हो रहा है। इसलिए जो लेटर और लेटर की गैप्स है, लेटर और लेटर के बीच में जो गैप्स है वो कम हो रहा है। अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए तो मेरे इसका जो वैल्यू है वो बढ़ा रहा हूँ। हाँ, और एक बार जैसे कि मैंने ये पे क्लिक करके एंटर करके फिर से टाइप किया, तो मेरा जो ये लाइन है, लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मेरे को फिर से कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे बढ़ाना है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो पूरा फीचर्स यहाँ पे रहता है। अगर आपको कुछ पैराग्राफ्स में जैसे करना है तो यहाँ पे पैराग्राफ्स का भी रहता है। जैसे पैराग्राफ्स आपने वो सिलेक्शन टूल लेके किए, तो सिलेक्शन टूल्स लेने के बाद अगर आपके जो थोड़ा सा एक पैराग्राफ का मेरे को चाहिए 10 पीटी, पीटी मतलब जो साइज रहता है टेक्स्ट का, साइज रहता है उसका डायमेंशन पीटी से होता है, जैसे कि ब्रोस का पिक्सल से होता है। तो एक एक सेपरेट ब्रोस का आप मतलब सेपरेट जो रहता है पैराग्राफ का, उसका आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं पाथ सिलेक्शन टूल्स। जैसे कि मैंने कुछ पेन टूल से क्रिएट किया, करने के बाद मेरा जो पाथ है वो सिलेक्शन पे नहीं रहा, मतलब उसको सिलेक्ट करना है। तो कैसे करते हैं, जैसे कि ये दो टूल से हम पाथ सिलेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ टूल से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पाथ टूल का और एक भी है, जैसे कि मेरे को एक ब्रश अप्लाई करना है पेन टूल्स के जो क्रिएट किया मैंने पाथ, उसको सिलेक्ट करने के बाद और डायरेक्शन सिलेक्शन टूल को राइट क्लिक करके उसके ऊपर एक करना पड़ता है, मैं बताऊंगा जब पाथ के ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे उस टाइम, और पाथ के ऊपर हम ब्रश अप्लाई करेंगे उस टाइम मैं बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतने से ही, और नेक्स्ट मिलते हैं बाकी के जो टूल्स रह गए उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है,